एपिसोड की शुरुआत में हुओ जैसे शूलाई को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसने खाना नहीं खाया है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे बाहर बुलाकर उसके लिए उसका फेवरेट खाना देता है, जो देखकर शूलाई काफ़ी खुश हो जाती है और उसे एंजॉय करने लग जाती है। उसी वक्त शीचुआन भी शूलाई के लिए अपने हाथों से खाना रेडी कर रहा था। अब हुओ को अपने बचपन की मोमेंट्स याद आते हैं जो कि उसने और शूलाई ने साथ में बिताए थे। दोनों कार में बैठे थे और आसमान को देख रहे थे। तभी हुओ को ये मोमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके लिए दुख की बात यह थी कि शूलाई उसे सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड के रूप में देखती थी। वहीं शीचुआन जैसे ही शूलाई के रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। पीस उसे शूलाई के पास ले जाता है जो कि हुआ के साथ थी। दोनों को साथ में देखकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शूलाई हुआ के साथ कार में डेट कर रही है, जो सुनकर शूलाई और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और खासकर पीस पर, क्योंकि वो शीचुआन के साथ था। जैसे अब शूलाई अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि शीचुआन की कीज फ्लोर पर गिरी हुई है और डेस्क पर नूडल्स का एक बाउल रखा हुआ है जो कि शीचुआन उसके लिए लेकर आया था। दूसरी तरफ शीचुआन को रियलाइज होता है कि उसकी कीज मिसिंग है, तो वो उन्हें हर जगह पर ढूंढता हुआ शूलाई के रूम के पास आता है। तभी शूलाई बाहर आती है और उसके नूडल्स के बारे में पूछकर उसके सामने ही खाना शुरू कर देती है। अब वो समझ गई थी कि शीचुआन बाहर गुस्सा क्यों हुआ था। अगले दिन फिर डॉग ट्रेनिंग में डॉग्स को आग से बचते हुए होप को पार करना था। शूलाई ने पहले पीस के साथ टास्क कंप्लीट किया, फिर लियू और फांगशी की टर्न थी, पर उनके डॉग्स ये नहीं कर सके। तो यांग ने अपने डॉग से कहा, पर वो फायर हुप से टकरा गया और उसे चोट लग गई। शीचुआन ने सबका रिस्पॉन्सिबल यांग को ठहराता है, क्योंकि यांग ने डॉग की प्राइवेट ट्रेनिंग की जो कि डॉग की फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं थी। शीचुआन ने अब अभी के लिए टेम्परेरली यांग को टीम से बाहर कर दिया था और बोलता है कि जब तक उसका डॉग ठीक नहीं हो जाता वो टीम में नहीं आ सकता। ये सब देखकर शूलाई शीचुआन से बोलती है कि वो यांग को पनिश ना करे, उसे एक और चांस देकर देखे, पर वो नहीं मानता। तब वो उसे उसकी डॉग विंड का जिक्र करती है, जैसे कि शीचुआन के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। वो उसे बोलती है कि उसने उस दिन के बाद से किसी और डॉग के साथ ट्रेनिंग करना बंद कर दिया और यही उसकी अपने आप को पनिशमेंट थी, पर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। तभी शीचुआन को कमिश्नर का कॉल आता है और पता चलता है कि शूलाई ने एप्लीकेशन दी थी कि पीस को भी रेस्क्यू टीम का मेंबर बनाया जाए, जो कि हायर अप्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इसके लिए पीस को टेस्ट पास करना होगा सभी डॉग्स के साथ। जब शीचुआन ने ये बात शूलाई को बताने की कोशिश की तो उसने उससे डायरेक्टली बात ही नहीं की और फांगशी को बीच में खड़ा करके मैसेंजर बना दिया। फिर जब शीचुआन यांग को मेहनत करते हुए देखता है तो लियू को उसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है। लंच के वक्त तब यांग को पता चलता है कि शूलाई शीचुआन से नाराज़ है क्योंकि उसने उसे पनिशमेंट दी है। तो यांग शूलाई से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है कि शीचुआन उसे सिखाने के लिए ही टीम से निकाला है। जो जानकर अब शूलाई को अपनी गलती का एहसास होता है, वह अब एक लेटर लिखकर उसे पीस के जरिए शीचुआन तक पहुंचाती है। उसे शाम 8 बजे प्लेग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती है। शीचुआन अब टाइम पर पहुंच गया था। वहाँ पर शूलाई उसे माफ़ी मांगती है और फिर से उसे कन्फेस करके उसके चिक्स पर किस करके भाग जाती है। इस बार वो शौक नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे शीचुआन के दिल में शूलाई के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। अगले दिन जब अब उसने शूलाई को बास्केटबॉल ग्राउंड के पास वॉक करते हुए देखा तो वो खुद खेलना छोड़कर उसे बात करने के लिए चला जाता है। शूलाई ने प्लान बनाया था कि वो टीम को और डॉग्स को बीच पर लेकर जाएगी ताकि एनवायरनमेंट चेंज हो। शीचुआन भी तुरंत ही इसके लिए एग्री हो जाता है। बीच का प्लान काफ़ी अच्छा साबित होता है क्योंकि सभी लोग वहाँ पर खुश थे, चाहे डॉग्स हो या फिर इंसान। फांगशी भी अब यहाँ पर लियू से सीक्रेटली बोलता है कि जब से शूलाई आई है तब से शीचुआन कुछ ज़्यादा ही स्माइल करने लगा है। सभी लोग यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और जाने के लिए रेडी थे। जैसे ये लोग बस की तरफ जाते हैं तो शीचुआन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता है और सोचने लग जाता है कि पीस का ट्रेनर कौन होना चाहिए। शूलाई ने कहा था कि उसने पहले ही डिसाइड किया था पीस का ट्रेनर शीचुआन ही होगा, लेकिन शीचुआन ने मना कर दिया था और कहा था कि वो विंड के अलावा किसी और डॉग को हैंडल नहीं कर सकता है। तभी अचानक से एक आदमी पानी में डूबने लग जाता है। शीचुआन बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो पर्सन उसे ही पकड़ लेता है और अंदर खींचने लग जाता है। जब पीस ये चीज़ देखता है तो वो शीचुआन को बचाने के लिए पानी में चला जाता है। फिर दोनों को रेस्क्यू किया जाता है। अब सब कुछ तो यहाँ पर ठीक था, लेकिन पीस की कंडीशन बिगड़ गई थी। शूलाई और शीचुआन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शूलाई ने कहा था कि पीस भी बिल्कुल विंड की तरह ही है। उसने उसे इसीलिए ट्रेन किया था कि वो कभी शीचुआन को हील कर सके और वो नहीं चाहती कि पीस को और वेट करना पड़े। फांगशी भी उस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए और उसे जैंग से फिर से मिलने का मौका मिलता है। जैंग अभी अपनी सर्जरी कंप्लीट करके आई थी।
उसने जब फांगशी को उसका वेट करते हुए देखा तो उसे जाने को कहती है। वो पूरे दिन सर्जरी करके थक चुकी थी और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। फांगशी उसकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत उसके लिए मेडिसिन ले आता है। पर जांग फांगशी की हेल्प लेने से मना कर देती है और उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है। लेकिन जाते जाते वो छोटी सी नोट और एक छोटा सा कैक्टस का गिफ्ट फांगशी वहीं टेबल पर छोड़ जाता है, जिसे देखकर जांग को लगता है कि फांगशी एक अच्छा लड़का है। जब उसने देखा कि फांगशी तो अभी गया ही नहीं है, जो कि उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था, तो वो उसे डिनर पर इन्वाइट करती है, जहाँ पर फांगशी जांग के साथ टाइम स्पेंड करके खुश था। उसे हमेशा लगता था कि जांग एक वर्कहॉलिक और रूड लड़की है, लेकिन एक डिनर से उसकी सोच बदल गई थी। उसे जांग का एक नया रूप देखने को मिला। दोनों यहाँ पर एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सिचुआन और शूलाई पीस के लिए परेशान थे। शूलाई वेट करते करते सो गई थी और सिचुआन ने उसका सर अपने कंधे पर रख लिया था। तभी पीस भी उठ गया था और सिचुआन को प्यार करने लगता है, जैसे वो भी उनकी इमोशंस को समझ पा रहा हो। अगले दिन फिर वो पीस को ट्रेनिंग के लिए लेकर गए, जहाँ पर उसकी रिकवरी तो अच्छे से हो चुकी थी, पर वो अभी भी कमज़ोर था। उसे कुछ दिनों में टेस्ट भी देना था, जिससे शूलाई काफ़ी परेशान थी। तब सिचुआन सभी को बताते हैं कि आज से पीस का ट्रेनर वो खुद होगा और उसे पूरी यकीन था कि पीस टेस्ट को पास कर पाएगा। दूसरी ओर यांग ने लियू से कहा था कि वो उससे मिलना बंद करे और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे, क्योंकि टेस्ट में काफ़ी कम दिन बचे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिचुआन उसे इतनी जल्दी माफ़ कर देगा और टीम में वापस बुला लेगा, पर तभी सिचुआन आता है और उसे बोलता है कि वो अब से टीम में वापस आ सकता है और लियू उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। फिर सिचुआन और शूलाई पीस को काफ़ी ट्रेन करते हैं, जिससे कि उसने टेस्ट पास कर लिया था। बाकी डॉग्स भी टेस्ट के अंदर पास हो गए थे और अब से ऑफिशियली अर्थक्वेक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन गए थे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी लोग साथ में मस्ती कर रहे थे और सभी ने शूलाई और सिचुआन से कहा कि वो सबके लिए सॉन्ग गाएंगे। सिचुआन तो यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन शूलाई बोलती है कि वो गाना गाएगी और सॉन्ग गाते टाइम उसकी नज़र पूरे टाइम सिर्फ सिचुआन पर ही थी। गाने के बाद सभी लोग अपने अपने फायर फाइटर बनने के पीछे की स्टोरी बताते हैं। रात को फिर शूलाई सिचुआन को प्लेग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती हैं, क्योंकि कल वो यहाँ से जाने वाली थी। उसने बताया कि वो जब फर्स्ट डे ट्रेनिंग में आई थी तब वो चुपके से एक वाइन की बोतल अपने साथ लाई थी। रूल्स के हिसाब से सिचुआन ने ड्रिंक करने से मना कर दिया था, लेकिन उसने पूरी बोतल ख़त्म कर दी और नशे में सिचुआन को किस करने की कोशिश में उसके कंधे पर ही सो गई। जहाँ उसे नशे में देखकर वो उसे काफ़ी क्यूट लगती है। फिर वो उसे अपनी बैग पर उठाकर रूम तक लेकर जाते हैं। अगले दिन शूलाई उठती है तो उसे कल रात की अपनी हरकत पर रिग्रेट होता है। आज उसका ट्रेनिंग का लास्ट डे था और वो ने उसे मैसेज किया था कि वो उसे लेने के लिए आएगा, जिसके लिए शूलाई उसे हाँ कह देती है। वहीं हुओ को फांग बताते हैं कि आज उसे एक्ट्रेस शीशी के साथ डिनर करना होगा, क्योंकि वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और वो उनकी कंपनी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। पर वो उसे बोलता है कि उसे इस डिनर में या फिर एक्ट्रेस शीशी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सीधे शूलाई को लेने के लिए निकल पड़ता है। जाते वक्त शूलाई पीस को सिचुआन को दे देती है और बोलती है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे। सिचुआन भी उसे कहता है कि वो पीस की टेंशन ना ले और कभी उससे मिलने का मन हो तो वो फायर स्टेशन में आ सकती है। तो शूलाई उसे बोलती है कि कल जो काम मैंने पूरा नहीं किया वो मैं अब करती हूँ और उसे किस करके निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है हर बार तुम मुझे पहले किस करके भाग जाती हो। इस बार सिचुआन हिम्मत दिखाता है और शूलाई को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करके चला जाता है। तभी हुआ भी वहाँ पर शूलाई को लेने के लिए पहुँच जाता है और अपनी कार में से ये सीन देख लेता है, जिससे कि उसका सारा मूड खराब हो जाता है। जब शूलाई उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि उसे बस काम की टेंशन है। टीवी स्टेशन में वापस जाकर अब शूलाई अपने काम की रिपोर्ट टीम लीडर को दिखाती है, जिससे कि वो काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे हुआई गैंग इंटरव्यू नाम के शो का इंचार्ज बनाने का फैसला करता है, जिसमें गेस्ट होंगे हुओ, सीचेंग और एक्ट्रेस शीशी। दूसरी तरफ डिनर के वक्त शीशी तो हुओ को पहली नज़र में ही पसंद करने लग जाती है। उसे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। सब लोग तो यहाँ पर बातों में और ड्रिंक करने में बिजी हो गए थे, पर शीशी का फोकस सिर्फ हुओ पर था। लेकिन हुओ तो यहाँ पर शूलाई के बारे में सोचकर अपसेट हो रहा था। उसे शी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। शी उससे बोलती है कि क्या हम यहाँ से एस्केप हो जाएं। अब एस्केप सुनकर हुओ को शूलाई की याद आती है और बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूलाई हुओ को कॉल करती है उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए। उसे उसकी थोड़ी सी चिंता हो रही थी, पर हुओ बोलता है कि वो ठीक है। तभी हुओ का मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है,
क्योंकि शूलाई उसे इंटरव्यू में आने के लिए इनवाइट करती है, तो इसके लिए वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है। जब शूलाई घर पहुंचती है तो उसे सिचुआन ने वीडियो कॉल किया हुआ था और बोलता है कि पीस उसे याद कर रहा था, पर शूलाई समझ गई थी कि पीस से ज़्यादा वो उसे मिस कर रहा है। अगले दिन अब शूलाई फायर स्टेशन जाती है और सिचुआन से कुछ बात करती है उसे इंटरव्यू शो में बुलाने के लिए। अब वैसे तो सिचुआन को इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो भी उस शो के अंदर आएगा तो वो भी बोल देता है कि वो वहाँ पर आने का ट्राई करेगा। दोनों फिर पीस से मिलने के लिए और वो के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी अचानक से सिचुआन गुस्से में आ जाता है। शूलाई उसके पीछे भागती है और पूछने लग जाती है कि वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गया, जैसे कि जेलस हो। जब शूलाई उसे लगातार सवाल कर रही थी तब सिचुआन चुप नहीं रहता और अपनी रियल फीलिंग्स एक्सेप्ट करके सीधा उसे बोल देता है कि वो उसके लिए फील करता है और उसे पसंद नहीं है जब वो किसी और लड़की की तारीफ करती है, और उसे बोलता है कि वो इंटरव्यू शो में ज़रूर आएगा। ये सुनकर शूलाई खुश हो जाती है और बोलती है कि वो उसे शेड्यूल भेज देगी। जिसके बाद सिचुआन कमिश्नर से लीव मांगता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो शो में जाने के लिए लीव ले रहे हैं तो वो तुरंत ही उसे परमिशन दे देते हैं। जब सिचुआन फिर ट्रेनिंग से वापस आता है तो कमिश्नर ने नोटिस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ज़्यादा खुश रहने लगा और काफ़ी स्माइल करता है। कमिश्नर को लगता है कि ये ज़रूर शूलाई की वजह से हुआ है और उसे टीज़ करने लग जाते हैं, पर सिचुआन को टीज़ होने से बचना था तो तुरंत ही बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर यांग को अपनी नई फायर फाइटर यूनिफॉर्म मिली थी जो कि उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर यूनिफॉर्म पर ब्लड टाइप लिखा हुआ देखकर वो कंफ्यूज होता है कि ये क्यों लिखा हुआ है। तो लियो उसे उसके बारे में समझाता है। सेन अब यहाँ से शीशी पर आता है जो सोच रही थी कि ये इंटरव्यू शो कैंसिल करवा देगी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो भी इस शो में आने वाला है तो वो अपना डिसीजन बदल लेती है और शो में जाने का फैसला करती है। शाम को फिर शूलाई सिचुआन को डिटेल शेड्यूल भेजती है। जब सिचुआन उसे रिप्लाई देता है तो वो नोटिस करती है कि सिचुआन ने इमोजी यूज़ किया है। पहली बार उसे पता चलता है कि सिचुआन क्यूट लग रहा है और दोनों ऐसे एक दूसरे से चैटिंग पर बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन शूलाई काफ़ी अच्छी ड्रेस पहनकर तैयार होती है। सिचुआन भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में रेडी होता है और परफ्यूम भी लगाया हुआ था। उसने सोचा कि इंटरव्यू के बाद वो शूलाई से कुछ इंपॉर्टेंट बात करेगा। इंटरव्यू लोकेशन पर सबसे पहले शीशी पहुंचती है और उसके बाद हुओ। वहीं शूलाई ने जाओ से कहा था कि वो को अंदर ले जाए, तब तक वो सिचुआन का वेट करेगी। अंदर हॉल में शीशु और वो की मुलाकात होती है, पर सिचुआन अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपनी टैक्सी छोड़कर वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है और बाकी सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि वो भी कुछ हेल्प करें। सभी लोग मिलकर अब उस कार को पलट देते हैं और उस पर्सन को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था और शूलाई का सिचुआन से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसे डायरेक्टर उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, पर वो ने सिचुएशन संभाल ली थी। शीशी भी यहाँ पर नोटिस करती है कि वो शूलाई को पसंद करता है तो वो उसके साथ कुछ मजाक करने लगती हैं, पर वो सीरियस होकर बोलता है कि शूलाई उसकी है और वो उसे शादी भी करेगा। जिस पर शीशी बोलती है कि फ्यूचर किसे पता है। जो सब बातें जियांग ने सुन ली थी। फाइनली अब सिचुआन भी रेस्क्यू के बाद टीवी स्टेशन पहुंच जाता है और उसने शूलाई को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो पहुंच के आया है। जॉ बोलता है कि वो सिचुआन को जानता है तो वो खुद उसे लेने के लिए जाने लगता है, पर रास्ते में जियांग जानबूझकर उसे रोक देती है और खुद सिचुआन को लेने के लिए जाती है। वो सिचुआन से बोलती है कि वो तो शूलाई का फियांसे है और बहुत ही जल्दी उसे शादी करने वाला है, जो स्टेशन में सभी को पता है। पहले तो सिचुआन शांत रहता है, पर अंदर ही अंदर उसे परेशानी होने लगी थी। शो में पहुंचते ही शूलाई को हुओ का माइक ठीक करते हुए देखकर उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो शूलाई से बात करने की कोशिश करता है, पर तभी डायरेक्टर उसे बुला लेते हैं और सिचुआन को तुरंत स्टेज पर जाना पड़ता है। इंटरव्यू में शूलाई कुछ सवाल करती है और उससे पूछती है कि उसका पहला मिशन कैसा था, तो सिचुआन 10 साल पहले अर्थक्वेक के बारे में बताता है जो कि उसका पहला मिशन था। इंटरव्यू के बाद फिर रेस्ट रूम में हुओ और सिचुआन मिलते हैं, जहाँ पर सिचुआन हुओ से पूछता है कि क्या वो सच में शूलाई से शादी करने वाला है। इस पर वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो शूलाई से शादी करना चाहता है, पर बाहर शीशी को पता चलता है कि वो गला वन साइडेड है। शूलाई उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए वो शूलाई को टेस्ट करने के लिए हुओ को किस कर लेती है। ये सब कुछ सिचुआन देख लेता है और उसे लगता है कि वो शूलाई के साथ सही नहीं कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है। इसीलिए गुस्से में आकर वो हुओ का कॉलर पकड़ लेता है, पर शूलाई तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और दोनों को रोकती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई उसे बताने को तैयार ही नहीं था और सिचुआन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फायर स्टेशन में वापस आकर भी
सीचुआन पूरी तरीके से अपसेट था। उसके चेहरे पर उदासी सभी लोग नोटिस कर पा रहे थे। वो पीस के पास गया और सोचने लग जाता है कि क्या उसने आज सब कुछ खो दिया है और अब वो क्या करे। दूसरी ओर शूलाई भी दोनों की वजह से कंफ्यूज थी। एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड था तो दूसरी तरफ उसका प्यार। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज क्या हो गया था। फिर उसने सोचा कि वो कॉल करके ही उनसे पूछ लेती है। शूलाई अब सीचुआन को बार बार कॉल करती है लेकिन वो उसकी किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, जिससे कि शूलाई काफ़ी परेशान हो जाती है और जो उसे बोलती है कि वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती और लीव लेकर चली जाती है। वो फायर स्टेशन पहुंचती है ताकि सीचुआन से सब कुछ क्लियर कर सके, जहाँ पर लियो और फांगशी उसे बताते हैं कि जब से सीचुआन शो से वापस आया है तब से उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और आज वो छुट्टी पर है तो शूलाई उससे बात कर सकती है। अब जैसे ही सीचुआन शूलाई को फायर स्टेशन में देखता है तो वहाँ से जाने लगता है, पर शूलाई उसे फॉलो करती है और बार बार पूछने लग जाती है कि आखिर वो नाराज़ क्यों है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और बस चुपचाप चलता रहता है। तभी शूलाई का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये देखते ही वो फटाफट से रुक जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर शूलाई मौके को देखकर उसे सवाल पूछने लग जाती है। तभी सीचुआन भी उससे पूछ लेता है कि क्या वो हुओ से शादी करने वाली है, जिसके लिए शूलाई तुरंत ही मना कर देती है और क्लियर करती है कि हो तो सिर्फ उसका एक अच्छा फ्रेंड है और वो हमेशा से बस सीचुआन को चाहती है। जो सब जानकर अब शूलाई को समझ में आ गया था कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों था। सीचुआन को भी ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि शूलाई के दिल में सिर्फ वो है और वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो शूलाई को उठाकर बाइक पर बैठाता है और घर तक छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी ओर हुओ ने मीटिंग में ली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि वो प्रोजेक्ट मार्केट में पॉपुलर था। फांग को ये डिसीजन कुछ समझ नहीं आता और वो हो से इस बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि ली सिर्फ जल्दी सक्सेस चाहता है और अगर मैं अब उसका साथ दूँ तो हो सकता है कि वो सक्सेस में अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। इधर सीचुआन शूलाई को घर छोड़कर जाने लग जाता है। तब शूलाई उसे रोकती है और किस करने को कहती है। वो अब उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। वो जाते जाते अचानक से उसे किस करता है। तो सब कुछ उस वक्त वो ने देख लिया था और वो बिना शूलाई से मिले ही वहाँ से चला जाता है। वो फिर फांग को मिलने के लिए बुलाता है। फांग ने देखा कि टेबल पर काफ़ी बॉटल्स पड़ी हुई थी तो वो समझ गया था कि शायद शूलाई और सीचुआन की वजह से ही वो अपसेट है और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। नशे में अब वो डायरेक्टली यहाँ पर शूलाई के घर पहुँचता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो बोलता है कि वो उससे पूरे 13 साल से प्यार करता है, तभी से जब से सीचुआन उसकी लाइफ में था भी नहीं। ये सुनकर शूलाई शॉक हो जाती है। वो अपना कंट्रोल खोकर उसे थप्पड़ मार देती है। जब वो को नशा उतरता है तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन शूलाई अब भी यहाँ पर कंफ्यूज थी। अगले दिन अब शूलाई फांग से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि हो ने उसे कन्फेस किया है, पर फांग को इस बात से कोई शौक नहीं लगता। वो उसे बोलता है कि उसे तो इस बारे में पहले से पता था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि हो का असली सपना तो एक सोल्जर बनना था, लेकिन उसने उसके लिए और अपनी माँ के कहने पर बिजनेस लाइन चूज़ की ताकि वो शूलाई के साथ रह सके। फांग ने सजेस्ट किया था कि वो हो की फीलिंग्स के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि वो उसे सच में काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा से उसके पीछे ही खड़ा था। जो सब सुनकर शूलाई उसे बोलती है कि ये सब तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। फांग बोलता है कि अगर बता देता तो क्या तुम सीचुआन के बारे में सोचना बंद कर देती। जो सुनकर वो चुप हो जाती हैं। ये सब बातें अब शूलाई के दिमाग में घर कर गई थी और उसे समझ आ गया था कि उसने इतने सालों तक हो की फीलिंग्स को इग्नोर करती रही है और वो ने कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। बहुत सोच विचार करने के बाद शूलाई डिसाइड करती है कि वो हो से मिलकर सब कुछ क्लियर करेगी। वो हो के ऑफिस पहुंचती है और बोलती है कि वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसे उससे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर वो अभी भी अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। वो बोलता है कि वो दोस्ती नहीं चाहता। इस पर शूलाई बोलती है कि जब तक वो अपनी फीलिंग्स और इमोशन से बाहर नहीं आ जाता तब तक उन्हें एक दूसरे को कांटेक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी ओर सीचुआन अपने दादाजी के साथ डिनर करने के लिए गया हुआ था। ग्रैंडपा एक बार फिर से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं, जिस पर सीचुआन सोचता है कि वो उन्हें शूलाई के बारे में बताएगा, पर ग्रैंडपा उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। डिनर के बाद सीचुआन फिर पियानो बजाते हुए अपने पास को याद करने लग जाता है। सीचुआन के डैड भी असल में एक फायर फाइटर थे। एक ड्यूटी के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। जब उसकी मॉम उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस साल सीचुआन ने अपने दोनों ही पेरेंट्स को खो दिया था। इस सब से उसकी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। उसने डिसाइड किया था कि वो लाइफ में कभी भी प्यार और शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर उसकी लाइफ में शूलाई आई जिससे सब कुछ बदल गया। वो फाइनली अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि वो किसी को पसंद करता है।
तो ग्रैंडपा उस लड़की से मिलना चाहते थे। सिचुआन बोलता है कि जैसे ही उसकी और उस लड़की की रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी तो वो उसे घर पर लेकर आएगा। फिर फायर स्टेशन वापस आने के बाद सिचुआन सोचता है कि सुबह से उसका शूलाई से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, इसीलिए वो पीस को लेकर सीधा उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।